हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी के बारे में और ख़ास तौर से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के सैलरी के बारे में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहे हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहे हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ऐसे अनाउंसमेंट हुए हैं कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मतलब जो सैलरी का अमाउंट होगा वो चेंज होगा। तो क्या परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन के बाद जो सैलरी होगी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कितनी होगी, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे चैनल पे जो इस समय जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो सब्सक्राइबर की संख्या 1.01 के यानी 1000 को पार कर गई है, जो कि यूट्यूब पे एक माइलस्टोन होता है 1000 सब्सक्राइबर को जुटा पाना। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को, मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपका प्यार इस चैनल पे लगातार मिलता रहा है और उम्मीद करूँगा कि आपका प्यार ऐसे ही आगे मुझे मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम अभी आ गए अपने मेन स्क्रीन पे और जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये जो सैलरी स्ट्रक्चर मैं डिस्कस करूंगा ये होगा पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए। खासतौर से मेरे चैनल पे यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए ही वीडियोस बनते रहे, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए जो वीडियोज हैं वो बनते रहें। तो इसमें भी जो सैलरी का भी मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाला हूँ, जो यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर को ही रेफरेंस में लेके मैं डिस्कस करूंगा। और जो लोग भी लेवल 9 या 10 में किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है वो भी अपनी सैलरी यहाँ से देख सकते हैं, और जो कम डिपार्टमेंट में वो अपनी बेसिक के अकॉर्डिंग सारी सैलरी अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो मेनली वीडियो बन रहा है वो बन रहा है कि अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर ज्वाइन कर रहे हैं और आपकी बेसिक 56,100 या 57,700 है, जो कि फ्रेश जो बेसिक होती है इतनी होती है, तो फिर क्या होगा। उससे पहले मैं दोस्तों बताऊं कि जो चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ वो चेंज क्या हुआ है। तो जैसा कि मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नोज कि मैक्सिमम लोग ये जानते होंगे कि मतलब जो डीए का रेट होता है वो साल में 2 बार चेंज होता है। एक जनवरी से लागू होता है, एक जुलाई से लागू होता है। तो इस बार वाला जो चेंज हुआ है, अक्टूबर में अनाउंसमेंट भले ही हुआ है उसका, लेकिन जो उसको लागू किया जाएगा वो जुलाई से लागू किया जाएगा। और ये चेंज ये हुआ कि डीए के रेट को 4% इंक्रीज कर दिया गया है। अब 4% इंक्रीज यानी पहले 34% था यहाँ पे, अभी क्या हो गया, डीए का रेट 38%। जो मेरे इससे पहले भी 2-3 महीने पहले जो सैलरी का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जो हम लोग डीए कैलकुलेट किए थे वो 34% के अकॉर्डिंग किए थे। अभी 38% के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने भी उसको अप्रूव कर दिया और ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि जुलाई से ही सबको एरियर दे दिया जाए और साथ ही साथ में आगे की सैलरीज में 38% करके डीए दिया जाए। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि ग्रॉस सैलरी कितनी होने वाली है। अगर सपोज करिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने बीटेक किया है, तो बीटेक किया हुआ है तो उसकी जो इनिशियल बेसिक सैलरी होगी वो 56,100 होगी, और एमटेक है तो उनकी इनिशियल बेसिक सैलरी कितनी होगी, 57,700 रुपये होगा। उस पर डीए 38% के हिसाब से, 38% के हिसाब से अगर आप डीए कैलकुलेट करिएगा तो बीटेक के लिए आएगा 21,318 रुपीज़, जबकि एमटेक कैंडिडेट्स के लिए आएगा 21,926 रुपीज़। उसके बाद दोस्तों, यूपी में एचआरए की बात करें। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉइज़ हैं तब तो एचआरए बहुत अच्छा मिलता है। उसमें 9%, 18% और 27% का इस समय रेट चल रहा है, वो डिपेंड करता है सिटी के अकॉर्डिंग। जबकि यूपी में अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपका रेट बदलते रहता है, और वो रेट है 2100 मिनिमम। लेवल 9 या 10 के एम्प्लॉइज़ के लिए मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। हर एक जैसे ही आपका लेवल कम या ज़्यादा होगा ये एचआरए भी चेंज होता है। कभी स्पेशली मैं एचआरए पे भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन यूपी में जो इस समय एचआरए रेट है लेवल 9-10 के लिए वो है 2100 रुपये मिनिमम। उसके बाद अगर आप थोड़ा वाई सिटीज़ में हैं तो आपके लिए वो होगा 3150, 3150 रुपीज़ है उसके उसमें। और अगर आप मेन हेडक्वार्टर या अच्छे खासे सेंटर्स पे हैं, जो कुछ सिटी हैं कैटेगराइज की गई, तो उस सिटी में जो 6300 रुपीज़ का एचआरए मिलता है। अब यहाँ पे वो जो सिटीज़ है उसके बारे में एचआरए का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस पर भी हम बता देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि इस वीडियो में चूंकि मैं मिनिमम एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मान लीजिए हम ऐसी जगह पे हैं जो कि लोकल एरिया है, वो किसी जिले का हेडक्वार्टर भी नहीं है, वहाँ पे 2100 का मिनिमम एचआरए हमको मिलेगा। अगर गवर्नमेंट क्वार्टर में हम नहीं रहते तो, या तो फिर गवर्नमेंट क्वार्टर में ले लेंगे तो टाइप 4 गवर्नमेंट क्वार्टर 9 लेवल 9 या 10 को मिलेगा टाइप 4, जो कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटी उसमें होती है। तो मैं तो यही कहूँगा जो लोगों को क्वार्टर मिले वो क्वार्टर लें, अदरवाइज 2100 का जो है उनको एचआरए मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारे पास बेसिक, बेसिक के बाद डीए, डीए के बाद एचआरए, एचआरए के बाद एनपीएस मैनेजमेंट शेयर।
जो एक्चुअली एनपीएस अगर आपका कटने लगेगा तब, जो कुछ शुरुआत में लोग एनपीएस नहीं कटाना चाह रहे हैं या जो फ्रेश ज्वाइन करेगा उनका एनपीएस अकाउंट बनते बनते कम से कम 4 से 6 महीने लग जाएंगे एनपीएस, तभी जाके उनका भी डिडक्ट होना शुरू होगा और मैनेजमेंट की तरफ से मिलेगा। लेकिन मैनेजमेंट का जो एनपीएस शेयर होता है वो 14% होता है ऑफ द बेसिक प्लस डीए। जो बेसिक प्लस डीए होगा उसका 14% अमाउंट होता है, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। तो ये एनपीएस मैनेजमेंट शेयर भी, जब एनपीएस आपका अपना करता है तो मैनेजमेंट शेयर भी मिलता है, जो कि आपकी कंट्रीब्यूशन का 140% मिलता है। या कह सकते हैं कि जो आपका बेसिक और डीए है दोनों को ऐड करेंगे तो बेसिक प्लस डीए को ऐड करके उसका 14% मैनेजमेंट शेयर देता है, तो वो भी ग्रॉस इनकम में, आपकी ग्रॉस सैलरी में कैलकुलेट की जाती है। और ये हो गया तो बेसिक जो मेन रूप से जो मेन रूप से कंपोनेंट होगा वो बेसिक होगा, डीए होगा, एचआरए होगा और एनपीएस में मैनेजमेंट शेयर जो कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। तो दोस्तों ये सब मिला के अगर आप बीटेक कैंडिडेट हैं तो आपका ग्रॉस सैलरी बनने वाला है 90,356 रुपये, जबकि अगर आप एमटेक कैंडिडेट हैं तो आपका 92,873 रुपये नई सैलरी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ ये बनने वाला है। पिछले जो वीडियो में मैंने एचआरए का रेट 9% कैलकुलेट किया था, जो यूपी में अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे यूपी का जो एचआरए रेट है उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसलिए ये सैलरी थोड़ी कम होके आ रही है। और हाँ, डीए हाइक होने से ऑब्वियसली जो बीटेक कैंडिडेट उनको लगभग 2250 रुपये का फायदा हो रहा है, एमटेक कैंडिडेट है उनको लगभग 2300 रुपये का फायदा हो रहा है। अब नीचे की तरफ आइए, इस सैलरी में से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। ये पूरी की पूरी सैलरी आपको नहीं मिलने वाली है, तो डिडक्शंस को देखते हैं, फिर डिडक्शंस जितने भी होंगे उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपने ग्रॉस सैलरी में से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी ओवरऑल इनहैंड सैलरी क्या बनने वाली है। तो दोस्तों जो डिडक्शन होगा उसमें पहला जो कंपोनेंट है एनपीएस का ओन शेयर, ओएस लिखा है मैंने, ओन शेयर जो मेरा कटेगा, जो यानी हमारी सैलरी में से कटेगा, तो वो होगा बेसिक प्लस डीए का 10%। अपने बेसिक और डीए जोड़ दीजिए उसका 10%, तो हम बीटेक वालों के लिए आ रहा है 7741 रुपये लगभग, या 42 रुपये कह लीजिए, 0.8 है तो। और जो फिर एमटेक के लिए आ रहा है 7,962 रुपये, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद वैसे ही जो मैनेजमेंट शेयर भी है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं मिलता, वो एनपीएस अकाउंट में मिलता है। तो ग्रॉस सैलरी में चूंकि हमने मैनेजमेंट शेयर को ऐड किया है तो डिडक्शंस में भी इसको खत्म करेंगे, तो डिडक्शन में मैनेजमेंट शेयर भी हटा दिया हमने, तो 10,000 ये भी, 10,800 रुपया ये, 7,700 रुपया वो, यानी टोटल लगभग 18,000 रुपये का ये डिडक्शन हो गया। अब यहाँ मैंने इनकम टैक्स को 6,000 रुपये पर मंथ डिडक्ट किया है। इसमें देखिए पिछले वीडियो में भी मेरे दोस्तों ने सवाल कुछ किया था कि क्या 6,000 रुपये पर मंथ कटाना जरूर कटता ही है क्या? तो देखिए दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि 6,000 पर मंथ ही कटेगा, ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सेविंग स्ट्रेटजी क्या रही है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना टैक्स बचाने के लिए आपने इंटेलिजेंटली जो पैसे को है यूज किया है, तो उस पर डिपेंड करेगा। मैं नॉर्मली देख रहा हूँ कि लगभग 72,000 का टैक्स मैं मान के चल रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आपका मान लीजिए 72,000 का टैक्स लगता भी है तो वो टैक्स जरूरी नहीं कि हर मंथ आपका 6,000 कटे, किसी मंथ में 2,000 कट सकता है, किसी मंथ में 3,000 कट सकता है, और बचा हुआ सारा अमाउंट लास्ट के मंथ में यानी फरवरी मंथ में कट सकता है। कई बार ऐसा होता है शुरुआत में काटते ही नहीं और आखिरी मंथ में जो है आपकी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। ये ओवरऑल आप मान लीजिए कि साल भर के प्रोस्पेक्टिव के आधार पर अगर आपका शुरुआत में टैक्स नहीं कटेगा और आपने सेविंग अच्छे से नहीं करी है तो आपको अल्टीमेटली लास्ट मंथ में 50,000 60,000 रुपये देके ये अपना इनकम टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए ऑन एन एवरेज मैंने यहाँ पे 6,000 लिखा है, किसी का ये 4,000 भी हो सकता है, किसी का 5,000 भी हो सकता है। तो आप चाहें तो इनकम टैक्स के जो को है डिडक्शन से हटा के बाकी सैलरी अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर बहुत अच्छे से प्लान करके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उस पर भी हम जरूर इसी चैनल पर वीडियोज बनाएंगे, तो आपका टैक्स भी बच जाएगा और हो सकता है कि आपको केवल 1-2 हज़ार टैक्स लगे और आपका काम चल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम 6,000 पर मंथ को कैलकुलेट किए हैं, आप अपने हिसाब से इसको 4,000 5,000 कर लीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो जो आपका डिडक्शन होगा, आप देख रहे हैं 24,580 बीटेक के लिए, 25,110 एमटेक के लिए डिडक्शन होगा, और जो इनहैंड सैलरी बनेगी जो हाथ में आपको आएगी टैक्स वगैरह काटने के बाद, सब कुछ चुकता करने के बाद, वो आ रहा है 65,776 रुपये के आसपास, यानी आप कह सकते हैं 66,000 के आसपास, 66,000 रुपीज़ बीटेक कैंडिडेट को, और 68,000 रुपीज़ जो होगा वो एमटेक कैंडिडेट्स को लगभग उनके हाथ में सैलरी मिलने वाली है आफ्टर डिडक्शन ऑफ एवरीथिंग, यानी एनपीएस भी कट गया। अब देखिए शुरुआत में क्या होगा, एनपीएस जो लोग पुराने गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं, कहीं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं, उनका तो एनपीएस अकाउंट वगैरह बना हुआ है, लेकिन जो कैंडिडेट फ्रेश ज्वाइन करेंगे उनका एनपीएस अकाउंट खुलने में लगभग 6-7 महीने लग जाते हैं। तो इन दैट केस उनकी शुरुआती सैलरी बहुत अच्छी होगी। ये 7,000 रुपया उनके टैक्स से, ये 7,000 रुपया भी उनका ओन शेयर भी नहीं कट रहा होगा,
तो वो समझिए ये भी नहीं कटेगा, और इस साल तो हमारा टैक्स भी नहीं कटेगा, क्योंकि हम ज्वाइन ही अगर हो सकता है दिसंबर में करें या जनवरी में करें, तो मार्च तक में आपकी सैलरी अगर 5 लाख के ऊपर जाती है तभी टैक्स कटता है। उस पर भी हम डिटेल में वीडियो अलग से बनाएंगे। तो ये 6 और 7 को भी हटा दीजिए, 15,000 और जोड़ के आप 80,000 तक की सैलरी शुरुआत में आपको इन हैंड मिल सकती है, जब तक कि आपका एनपीएस अकाउंट वगैरह नहीं खुला है और टैक्स भी आपका नहीं कट रहा है इन दैट केस। और अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो जो हाथ में मिलेगा वो लगभग ये जो मैंने कैलकुलेट किया कि 66,000 रुपये। और एचआरए रेट आप देख सकते हैं, एचआरए जो यूपी में है लेवल 9-10 के लिए वो है 2100, 3150 और 6300 रुपीज़ लेवल 9-10 के लिए है, ये स्पेशली मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा ही है। और मैं आप सभी लोग को बताऊं कि दिवाली आने वाला है, और दिवाली से पहले ही गवर्नमेंट ने ये डीए रेट को हाइक करके, मुझे लगता है कि हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दिवाली बोनस कह सकते हैं, बोनस तो नहीं दिया है 9-10 के लेवल को, लेकिन एक प्रकार से दिवाली का तोहफा दिया है। ये अच्छी खबर है। और मेरी तरफ से भी दिवाली के पहले हो सकता है ये मेरा आखिरी वीडियो हो, तो इसलिए मैं एडवांस में ही आप सभी लोग को हैप्पी दीपावली विश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।